Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about partnership, its features, merits, and demerits. Now, come to the next point, that is types of partners. Here, we will discuss several types of partners. First, we have active partner. अब देखिए जैसे ग्रुप बना है, लर्निंग ग्रुप आपका बना है, उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. एक्टिवली पार्टिसिपेट मीन्स अटेंडेंस दिया, उसके बाद प्रॉपरली रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली दे रहे हैं, नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एक्टिव स्टूडेंट्स. उसी तरह से ये एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं. पार्टनरशिप फर्म्स में एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अपने जितनी भी कैपिटल उनके पास होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. जो भी बिज़नेस में प्रॉफिट्स या लॉसेस होता है, जिस रेशियो पे उनका डिसाइड होता है प्रॉफिट और लॉस, उसको वो शेयर करते हैं. प्लस उसमें लायबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेड होती है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड बियर करते हैं. बिज़नेस से या पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होता है या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर्स. तो एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग हो या डिसीजन मेकिंग हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वर्क हों, लाइक फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस से रिलेटेड, कहाँ पर हमें क्या चीज़ पुटअप करना है या अब हमें कब मार्केटिंग की ज़रूरत है, कब हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है, लायबिलिटी हुई तो हमें उसे बियर भी करना है, तो दे आर कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर. नेक्स्ट वी हैव स्लीपिंग पार्टनर. एक्टिव पार्टनर्स को वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं क्योंकि एक्टिवली वर्क करते हैं. तो स्लीपिंग पार्टनर को हम डोमेंट पार्टनर भी कहते हैं. स्लीपिंग पार्टनर इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्टिव पार्टनर. जैसे स्लीपिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सुबह उठते हैं और अटेंडेंस देते हैं, फ़ीस भी सबमिट करते हैं, तो ये इनके दो ही काम होते हैं. वो फ़ीस सबमिट करेंगे और अपनी अटेंडेंस टाइमिंग पे लगाएंगे, उसके बाद वो स्लीपिंग मोड पे चले जाएंगे. इसी तरह के कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जिनको डोमेंट पार्टनर कहते हैं. स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स who does not participate in the activities of a business firm or partnership firm, but he contributes capital and share profits and losses and bear unlimited liability also. Sleeping partners are those partners जो business की या partnership firm की daily activities होती हैं, like decision making or to give their सजेशंस टू द बिज़नेस, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते. इनका काम होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, अनलिमिटेड लायबिलिटी को बियर करना, शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करना. तो ये एज अ स्लीपिंग पार्टनर ये एक्टिव पार्टनर के जस्ट ऑपोजिट होते हैं. ये पार्टनरशिप फर्म की किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको कोई भी मतलब नहीं होता. जैसे कि स्लीपिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या क्लास में चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, टेस्ट हुआ या नहीं हुआ टीचर्स पूछ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता. वैसे ही स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं. नेक्स्ट वी हैव सीक्रेट पार्टनर्स. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है सीक्रेट पार्टनर, मतलब इनकी सीक्रेसी इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक वो मेंटेन रहती, किसी को ये पता नहीं. ये जनरल पब्लिक से, जनरल नॉर्मल पीपल होते हैं, ये अपनी कैपिटल बिजनेस में या पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बियर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी इंक्लूड करते हैं. लेकिन इनके जो नेम्स या इनके जो एड्रेसेस वगैरह होते हैं वो सीक्रेट होते हैं. ये जनरल नॉर्मल पीपल की तरह होते हैं, जनरल पब्लिक से ही कोई ना कोई पर्सन होते हैं, और इनकी सीक्रेसी बाकी जैसे अदर पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के नेम्स लिखे होते हैं, इनके नेम्स वहाँ इंक्लूड नहीं होते हैं बिकॉज दे आर सीक्रेट पार्टनर्स. नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स who is not actual a partner in a partnership firm. ये एक्चुअल पार्टनर्स नहीं होते हैं, ना ही इनका नेम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है, ना ही ये कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करते हैं इन द पार्टनरशिप फर्म, और ना ही ये बिज़नेस की किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट्स शेयर करते हैं. इनका काम सिर्फ ये होता है कि जब भी
पार्टनरशिप फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे ये जुड़े हुए हैं, उसमें जब हेवी लॉस होता है या लायबिलिटी होती है तो उसको ये अनलिमिटेड लायबिलिटी को बियर करते हैं, लॉस बियर करते हैं, और इनका जो नेम और फेम होता है इसका यूज़ करके पार्टनरशिप फर्म हेवी लोन्स वगैरह बैंक इंस्टीट्यूशन से वो लोन पास करा सकते हैं। तो नॉमिनल पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी या लॉसेस होने पे ये बियर करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की गुडविल और रेपुटेशन के लिए वर्क करेंगे। अब आप कहेंगे इसमें इनका क्या फ़ायदा है? इसमें इनका फ़ायदा ये है कि अगर लॉस हुआ तो उन्होंने बियर तो कर लिया, लेकिन जब कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी इंक्लूड होगा। जब गुडविल किसी पार्टनरशिप की या किसी भी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो ये मान सकते हैं कि पार्टनर्स वहाँ एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्टनर बाय स्टॉपल। एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारी बुक्स में जैसे पूनम गांधी वगैरह बुक में पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये नॉमिनल पार्टनर्स के टाइप्स दिए हुए हैं। मतलब नॉमिनल पार्टनर्स को दो पार्टनर्स में डिवाइड किया गया, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो वो चीज़ अलग नहीं है, यहाँ हम अलग अलग पॉइंट है तो इस वजह से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो सेम चीज़ है। पार्टनर बाय स्टॉपल ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि येस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और थर्ड पार्टी के आइज़ में वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। इस वजह से उनके पार्टनरशिप फर्म में जो भी डेट्स होते हैं, जो भी लायबिलिटीज़ होते हैं, उनको ये 50% तक ये बियर करते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह के प्रॉफिट में शेयर इनका नहीं होगा, ना ही ये मैनेजमेंट में या फर्म के किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लाइक थर्ड पार्टी हम कहें जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक की आइज़ में ये पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो इसीलिए ये लायबिलिटीज़ और डेट्स के लिए इसको ये बियर करते हैं और डेट्स के लिए ये लायबल होते हैं। और ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कभी ज़रूरत पड़ी। तो ये थे पार्टनर बाय स्टॉपल। नेक्स्ट द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल पार्टनर इज़ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये पार्टनर बाय स्टॉपल के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। इनका सिर्फ नेम फॉर टेकिंग लोन्स और फॉर टेकिंग डेट्स फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लिए यूज़ होता है। ये किसी भी तरह की कैपिटल ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही प्रॉफिट में इनका शेयर होगा, ना ही मैनेजमेंट की किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका सिर्फ थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए और क्योंकि जो क्रेडिट पे गुड्स लेते हैं या सर्विसेज होती हैं क्रेडिट पे, उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए ये पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ या लॉस को ये बियर करते हैं और ये डेटर्स होते हैं। तो पार्टनर बाय स्टॉपल भी सेम फंक्शन है, ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, और इनका सिर्फ और सिर्फ नाम इंक्लूड होता है पार्टनरशिप फर्म में। ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी इनसे पूछा जाए कि यू आर द पार्टनर तो बोलेंगे नो। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क टू मी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।